अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल बेसिक ऑफ लर्निंग के साथ हाज़िर हैं। क्लास 4 एक्सरसाइज नंबर 2.1 यूनिट 2 फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज आज हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे हमारे 2.1 एक्सरसाइज का पहला पार्ट है। उसमें कह रहा है कि यहाँ पे चेक करें कि कौन से वो वैल्यूज़ हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो सकती हैं। तो देखें, यहाँ पे अगर हमें 2 के साथ वैल्यूज़ को ढूंढना है कि कौन सी वैल्यूज़ 2 के साथ डिवाइड हो सकती हैं, तो इसका रूल यही है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर कोई भी वैल्यू जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो वैल्यू हमारी 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे करके भी चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो रूल के हिसाब से यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 120 डिवाइड बाय 2, 2 का जो टेबल है 6 to the 12, 12 में से 12 का 0, तो ये 0 यहाँ पे लेकर आए, तो 0 को 2 का टेबल नहीं लगता, तो यहाँ पे 0 लिखा, तो ये 60। देखें, वो वैल्यू जिसका रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 हो, तो वो वैल्यू 2 के साथ जो है वो डिवाइड हो सकती है। तो ये 120 जो है वो हमारी 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की जानिब चलें तो 1001 है। देखिए, यहाँ पे जो लास्ट में है वो 1 है, तो ये जो वैल्यू है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 लाजमी बचेगा। लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं। 1001 डिवाइड बाय 2। अब देखें, 2 का जो टेबल है 10 पे 5 to the 10, 10 minus 10 0। यहाँ पे हमने ये 0 नीचे लेकर आए, ये 0 देने के बाद भी 2 का जो टेबल है वो नहीं लग रहा, यहाँ पे देंगे 0। अब यहाँ पे 1 लेकर आएंगे तो 1 को 2 का जो टेबल है नहीं लग रहा, यहाँ पे भी देंगे 0। रिमाइंडर हमारा फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 रहता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। हम तीसरी वैल्यू हमारी है वो है 1434। देखें, ये रूल के हिसाब से एंड पे जो है वो 4 है, तो ये 2 के साथ वैल्यू हमारी डिवाइड हो सकती है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं 2। अब 2 का जो टेबल है वो 1 को तो नहीं लग सकता, तो हम 14 को लगाएंगे। 14 को 7 to the 14, 14 में से 4 में से 4 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। अब यहाँ पे हम 3 को नीचे लेकर आएंगे, तो 3 पे 2 का टेबल 1 टाइम, 1 to the 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। अब यहाँ पे हम 4 को जो है वो नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ये हुआ 14। 14 को 2 का टेबल 7 टाइम, 7 to the 14। यहाँ पे 4 में से 4 0, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। देखिए, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो इसीलिए 1434 जो है वो वैल्यू हमारी 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। इसमें यह हमारी जो चौथी वैल्यू है 2221। देखिए, यहाँ पे 1 है, तो ये जो 1 वाली वैल्यू है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसलिए इस वैल्यू को हम ये निकालते हैं। और लास्ट हमारी जो वैल्यू है उसके अंदर भी देखें, लास्ट में जो मैंने बताया आपको 0, 2, 4, 6 एंड 8, जिस भी वैल्यू के लास्ट में ये डिजिट होंगे तो वो वैल्यू 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे ये वैल्यू भी देखें, इसमें 4 है, तो ये वैल्यू भी हमारी यहाँ पे डिवाइड हो सकती है। अब यहाँ पे हम 4 वैल्यू को करके देखते हैं। 2222 डिवाइड बाय 2। अब देखें, यहाँ पे
2 है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 1 द 2 ज़ीरो, ये यहाँ पे ये 2 लेकर आए नीचे, तो 2 1 द 2 ज़ीरो। अब ये इस 2 को यहाँ पे लेकर आए, 2 1 द 2, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 को जब नीचे लेकर आए तो 2 का टेबल 1 पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा फिर भी रिमाइंडर 1 बचेगा, इसीलिए ये वैल्यू हमारी 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। अब जो लास्ट वैल्यू है 13,574, इसको अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये देखें 13 को 2 का टेबल 6 2 द 12, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, यहाँ पे 5 को नीचे लेकर आए तो ये हुआ 15, 15 जो है वो 2 के टेबल पे 7 4 द 20, 7 4 द 14। अब 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। अभी यहाँ पे 7 रह गया, तो इस 7 को हम नीचे लेकर आते हैं, ये बन गया 17, 17 को 2 का जो टेबल है 8 2 द 16, 7 में से 6 माइनस किया 1 और 1 में से 1 माइनस किया 0। अब यहाँ पे हमारा लास्ट में 4 रह गया, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 14, 14 जो है वो 2 के टेबल पे 7 2 द 14, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। इसीलिए ये हमारी जो वैल्यू है ये भी हमारी वैल्यू 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। तो इसमें हमें 5 वैल्यूज़ दी गई थी, जिसमें 1 3 एंड 5 वो वैल्यू हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो सकती हैं। तो इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 है, टेस्ट द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब हमें इनमें से वो वैल्यूज़ निकालनी हैं जो 3 के साथ डिवाइड हो सके। तो हम इनको टेस्ट करते हैं। पहली वैल्यू है 135। देखिए 135 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 13 को 3 का जो टेबल है 4 3 द 12, हम 2 में से 3 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। यहाँ पे 5 रह गया, तो 5 को नीचे लेकर आएंगे। 15 15 को अगर हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 5 3 द 15, तो 15 में से 15 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो पहली वैल्यू है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकती है। अब हमारी दूसरी वैल्यू है 1471, इसको हम 3 के साथ करेंगे। हम देखें यहाँ पे 14 है, 14 पे 3 का जो टेबल है वो 4 3 द 12, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। यहाँ पे 7 लेकर आएंगे 7, तो 27 बना। 27 जो है वो 3 के टेबल पे 9 3 द 27। अब देखिए 7 में से 7 अगर हमने माइनस किया तो 0, 2 में से 2 माइनस किया तो भी 0। तो अभी हमारा लास्ट डिजिट बचता है 1। अब 1 पे 3 का डिजिट नहीं लग सकता, इसलिए यहाँ पे हम देंगे 0 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो है रिमाइंडर वो 1 बचता है, जिसकी वजह से हमारी दूसरी वैल्यू है वो डिवाइड 3 के साथ नहीं हो सकती। तो अब तीसरी जो वैल्यू है उसकी जानिब चलते हैं। तीसरी वैल्यू है 2100। इसको अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें, 2 को 3 का टेबल नहीं लगेगा तो हम 21 को इकट्ठा लगाएंगे। तो अगर 21 को इकट्ठा लगाएं तो 7 3 द 21। अब 21 में से 21 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब देखें 2 ज़ीरो हैं, अगर यहाँ पे हम दोनों ज़ीरो को लेकर आएंगे तो यहाँ पे 0 लाए तो यहाँ पे दिया, और ये एंड वाला 0 भी यहाँ पे जब दिया यहाँ पे भी 0 दिया। अब देखें यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो रह रहा है वो 0 है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी तीसरी वैल्यू है वो डिवाइड हो सकती है 3 के साथ। अब हमारी चौथी वैल्यू है 3331। देखें इसको अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें, 1 3 द 3, 3 में से 3 माइनस किया 0,
अब इस 3 को नीचे लेकर आए तो 1 3 द 3, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। ये 30 इस 3 को यहाँ पे लेकर आए 1 3 द 3, 3 में से 3 माइनस किए 0। यहाँ पे जब 1 बचा 1 को नीचे लेकर आए तो 1 पे 3 का डिजिट जो टेबल है वो नहीं लगता, जिसकी वजह से यहाँ पे रिमाइंडर 1 रह रहा है। तो यहाँ पे हम देंगे 0। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे 1 रह रहा है तो हमारी ये जो वैल्यू है ये 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकती। हमारी लास्ट वैल्यू है 31,242। इसको अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो देखिए 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम, 3 1 द 3, 3 में से 3 माइनस किया 0, 1 को नीचे लेकर आए। अब 1 पे 3 का टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे देंगे 0 और यहाँ पे 2 को नीचे लेकर आएंगे 12। 12 को जो 3 का टेबल है 4 3 द 12, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे हम 4 नीचे लेकर आएंगे, 4 पे 3 का टेबल जो है वो 1 3 द 3, 3 में से 4 में से 3 माइनस किया 1। अब यहाँ पे 2 रह रहा है तो 2 को नीचे लेकर आएंगे तो 12 हो गया। 12 पे 3 का टेबल 4 3 द 12, यहाँ पे 2 में से 2 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो भी 3 के साथ डिवाइड हो सकती है। तो हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर हमारी पहली वैल्यू, तीसरी वैल्यू और हमारी 5वीं वैल्यू, ये वो वैल्यूज़ हैं जो 3 के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवाइड हो सकती हैं। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ये 2 पार्ट थे। अगले पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।